तकरीबन 2018 में जब मैंने ग्रीन वेजिटेबल स्टार्ट किया, ग्रीन वेजिटेबल तो मैं हमेशा खाता था, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल रेगुलर डाइट पे जब मैंने ऐड किया तो मैं सब्ज़ी ख़रीदने गया हुआ था। तो जहाँ पर मैंने ये देखा कि एक हाइब्रिड येलो कलर का शिमला मिर्च और एक रेड कलर का हाइब्रिड शिमला मिर्च वहाँ पर लगा हुआ था। मैंने उनके रेट पूछे तो बताया 200 रुपये किलो, और उसी के बगल में अपना देसी शिमला मिर्च लगा हुआ था जिसकी कीमत थी 40 रुपये किलो। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये 200 रुपये वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या 40 रुपये वाला, क्योंकि अब मैं बता दूं आप लोगों को कि लाइफ में जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला आपका होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं रहा कि जिससे मैं अपना मार्गदर्शन ले सकूं और उसे पूछ सकूं कि हाँ ये क्या ऐसा कर ले। चलिए मैं आपको बता दूं, ज़रूरत जो है वो जननी होती है किसी भी डिस्कवरी की, ठीक है। तो ज़रूरी है कि जब आप अकेले होते हैं और ख़ुद से ही कुछ स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं लाइफ में, और कुछ इसे जो कहते हैं करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं, और ये आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि आपने खुद करके सीखा ये, तो आपका एक्सपीरियंस जो होता है वहाँ पर अलग होता है। तो अब आप ये समझिए कि मैंने वो 40 रुपये वाले शिमला मिर्च ले लिया और वहाँ से स्टार्टिंग की अपनी। अब जो बॉडी पे रिज़ल्ट्स थे ग्रीन वेजिटेबल के, आप 200 रुपये किलो खा लें या 40 रुपये खा लो, काम वो वैसे ही कर रही है, सेम काम कर रही है। लेकिन आपके दिमाग में अगर बैठा दिया जाए ये कि महंगी चीज़ आप खाओगे तो ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सस्ता करते हुए बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कुआं समझो आप कि जितना आप इस पर डाल दोगे, जितना भी आप डालते जाओगे वो सब वापस नहीं मिलना, आपको चला जाना है। जितना भी आप डालोगे धीरे धीरे करके आपको कुछ ना कुछ आपको अपनी डाइट में बढ़ाते रहना पड़ेगा, और ये अपने आप को, आपकी फ़िज़िक्स में इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए लगातार, आपको तो ऐसा करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सस्ते में वो अच्छी क्वालिटी मसल्स को लेके आ पाऊँ, और आप तो जैसा जानते हैं कि मैंने हमेशा एक्सरसाइज को नंबर 1 पे रखा हुआ है। और अभी अगर आप लोग हैनी रैम्बोट को जानते होंगे, जो इंटरनेशनल कोच है, ओलंपिया लेवल के खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं, उन्होंने अपनी एक बात में ये कहा है कि एक्सरसाइज इज़ एवरीथिंग। उन्होंने एक्सरसाइज को सब कुछ कहा है और मैंने भी एक्सरसाइज को सब कुछ कहा है। तो एक्सरसाइज ही, मैं आज भी अपने आप को ये कहता हूँ, एक्सरसाइज ही सब कुछ है, ठीक है। डाइट को मैं दूसरे नंबर पे रखता हूँ, सप्लीमेंट को मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ। तो इस तरीके से, तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था भांग से, और मैंने लिया था और मैंने कहा था इसको करके मैं ये देखूंगा कि इसमें क्या रिज़ल्ट है और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसके लिए मुझे ब्लड टेस्टिंग भी करवानी पड़ेगी तकरीबन 2 महीने बाद। तो जैसा मैंने किया, तो मैंने यहाँ पर 2 अपनी टेस्टिंग कराई। एक थी टोटल टेस्टोस्टेरोन की, जहाँ मेरे को ये डाउट हो रहा था कि यहाँ पर जो मेरा टेस्टोस्टेरोन है वो पीक हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, रिज़ल्ट भी अच्छे दिख रहे हैं। जबकि मैं ऑफ सीज़न चल रहा हूँ उस समय, डाइट में इतना खास कुछ चल नहीं रहा। तो उसके बाद आप देखिए रिपोर्ट, आपको शायद उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है 540 के आसपास, यानी जो मेरी रेफरेंस रेंज दी थी 164 से लेके 753 की रेफरेंस रेंज है मेरी, और यहाँ पर जो मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन आया है 539 अप्रॉक्स 540 है, जो कि अब तक के जीवन का सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है जब से मैंने चेकअप कराया अपनी बॉडी पे। इससे पहले भी था तो 423 के आसपास था, लेकिन इसने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया, जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही हुआ। तो इसे कहते हैं करके सीखने का सिद्धांत। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको थर्ड क्वालिटी के लोग, लेबर क्वालिटी के लोग यूज़ करते थे, इसलिए इसको कभी जीवन में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कितना परफेक्ट आपको नेचुरली हर्ब आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, ठीक है।
अब बात आती है कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पंप इतना ज़्यादा आता है। पंप का मतलब है हार्ट बीट का तेज़ होना, ब्लड सर्कुलेशन का तेज़ होना, मसल्स फूल जाना, वो चीज़ें बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रही है। तो इतना मसल्स आता है, पंप आता है कि जहाँ आप 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करते थे तो आपको वो पंप फील नहीं होता था, यहाँ पर 1 घंटे में इतना ज़्यादा पंप आ जाता है तो आपको लगता है कि आप ख़त्म, पूरा आप ख़त्म हो गए, इतना मतलब मसल्स टूट जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कोलेस्ट्रॉल पे भी कराया कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट बहुत तेज़ चल रहा है। आप देखें कोलेस्ट्रॉल मेरा कैसा आया है। तो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है मेरा। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको देखना उल्टा दिख रहा होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि कोलेस्ट्रॉल तो मेरा जो सीरम था वो बढ़िया निकला, और इसके अलावा HDL जो था, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये बढ़ा हुआ था। यानी मेरा जो HDL है वो बढ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि HDL से आपको कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल माना जाता है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी 2 रिपोर्टें, और एक तीसरी रिपोर्ट मुझे करानी थी लीवर की, जो कि मैंने नहीं कराई, क्योंकि लीवर पे मुझे यकीन है कि बिल्कुल लीवर सही होगा, इसलिए लीवर पे मैंने कोई रिपोर्ट नहीं कराई। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर बता दूं, मैं भरोसा नहीं करता कभी भी किसी चीज़ पर। तक 2017 की स्टार्टिंग में मैंने कुछ एनाबॉलिक इंजेक्शन वगैरह ले के आया, और मैंने सोचा कि चलो इसको लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे टेस्टा हो, आपका टेस्टा क्या होगा, डेकाडेवराबोलिन था, डेका था, और टेस्टा के कुछ थे। तो मैं 10-10 इंजेक्शन्स लेके आया था, लेकिन मैंने 6-6, 7-7 देने के बाद ही बंद कर दिया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। यानी ऐसा 1 महीने में ही समझ में आने लगा कि जो गाइनों की गांठ थी वो आ रही थी, इस वजह से मैंने बंद किया उसको। ठीक है, अभी क्या है कि अभी जो ये भांग है, इसमें भी आपका जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो आपका जो एस्ट्रोजन है वो पीक कर रहा है, तो यहाँ भी वो गांठ जो है एक्टिव हो रही है। तो देख लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे वो छोटी सी गांठ आ गई थी किसी गलती की वजह से, तो कभी ना कभी बड़ी होगी, कुछ उल्टा सीधा जाएगा, तो और थोड़ा सा एलर्जी जैसे जुकाम वगैरह में भी प्रॉब्लम करता है ज़्यादा ठंडी होने की वजह से। अच्छा, और ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा बढ़ जाता है कि आप सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही होती है, आपकी पूरी नसें जो होती हैं वो खुल जाती हैं आपकी। तो बहुत अच्छा आप इसमें मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसके साथ। रिपोर्ट भी कराई, रिपोर्ट भी बिल्कुल बढ़िया आई है। तो मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं कि हाँ 2-2.5 महीने हो गए हैं, क्या रिज़ल्ट है, क्या डाइट चल रही है अभी, ठीक है, किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, और आगे का प्लान क्या है। तो देखिए, आगे का प्लान अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। एक ही कंपटीशन खेलना होगा लास्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉडी पहले कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, जो कमियां हैं वो दूर हों, उसके बाद खेलने का मज़ा अलग है। अब बात आती है एज की, एज फैक्टर तो है ही है। जो आप लोग 20-22 साल के हैं तो वो बिना डाइट के, कम डाइट में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस उम्र में आने के बाद अगर आप मसल्स को अच्छा करना चाहते हैं, कंपटीशन खेलना चाहते हैं, तो डाइट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी करने की ज़रूरत है। और अगर आप डाइट उतनी अच्छी नहीं रखते तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं मसल्स पे अपनी हार्डनेस देख रहा हूँ लगातार, और मैं जिस तरीके से अपनी लेग को ट्रेंड करना था, पॉसिबल नहीं था कि मैं 2 महीने 2.5 महीने से लगातार लेग रोज़ कर रहा हूँ। एक दिन क्वाड करता हूँ, हैमस्ट्रिंग करता हूँ, ठीक है, उसी बीच बीच में उसी में साइड लेग्स को भी ट्रेंड करता हूँ उन्हीं बीच में। तो इस तरीके से संभव नहीं था कि मैं रोज़ इस चीज़ को करूँ, लेकिन संभव हो सका, और रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। मसल्स में हार्डनेस है और मसल्स में सप्रेशंस भी अच्छे आ रहे हैं, जबकि गेनिंग पे हूँ मैं, और गेनिंग भी है ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी फैट स्टोर हो चुका है बॉडी पे, लेकिन इतना ही स्टोर करेंगे कि उसको काटने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भाई आप लोग भी समझिए कि ये सब बढ़िया है। और देखिए, आप लोग क्या, बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी मेरे को, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी सब बढ़िया चल रहा होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि सस्ते में आप अच्छा कर लें, आपको महंगे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार, मैंने बताया ना, कुआं, आपको लग रहा है आप एक सप्लीमेंट का डब्बा खरीदोगे आपका काम हो जाएगा, जब आप खाओगे तो आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लो। 4-5-6 डब्बे आप खाओगे तब आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। आप किस लेवल पे बॉडी बनाना चाहते हो, कंपटीशन लेवल की या अपने लिए बनाना चाहते हो, उसको मेंटेन भी करना है।
आप मेंटेन कैसे करोगे ये भी आप सोचो। आपने आज 20 अंडे खा लिए, कल 2 अंडे खा नहीं रहे हो, तो मेंटेन तो नहीं रहेगी ना। तो आप ऐसा लेके चलो कि आप उसको जीवन भर मेंटेन कर सको। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये सोच करके कि ऐसी इतनी बॉडी बननी चाहिए जो जीवन भर मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखे हुए हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं समय समय पे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियो बनाऊँ और कुछ रिसर्चेज और करता रहूँ, कुछ डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज बताऊँ जो शायद आपने कभी देखी ना हो। तो बस दोस्तों यही था हमारा टॉपिक। बाकी आप लोगों को रिपोर्ट में दिखा चुका हूँ, मस्त है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ बढ़िया चल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।